बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आबिद शहजाद है। मैं सीईओ बिन सादिक स्टेट एंड बिल्डर से और उसके अलावा मैं कंट्री हेड हूँ मॉल ऑफ अरेबिया का। मेरे साथ खड़े हैं इस टाइम मोहम्मद रिजवान सरवर साहब, जो कि मीडिया एंकर भी हैं और मॉल ऑफ अरेबिया के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, और उसके अलावा अल्कबीर टाउन के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। रमज़ान के अंदर हमने ये मॉल लॉन्च किया था जिसका नाम था द मॉल ऑफ अरेबिया। उसकी जो सबसे पहली वीडियो की कवरेज थी वो भी रिजवान भाई ने की थी। हम रिजवान भाई से आज पूछते हैं कि रमज़ान का लगा हुआ पौधा आज से उसके 1 महीने बाद कहाँ तक परवान चल। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। जी, अव्वल सलाम आबिद भाई, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। रिजवान भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। आप ये बताएं रिजवान भाई, रमज़ान में हमने एक पौधा लगाया था जिसका नाम द मॉल ऑफ अरेबिया था। बिल्कुल। अब उसके बारे में आप हमारे व्यूवर्स को बताएं, लोगों को बताएं कि वो पौधे की परवान कहाँ तक जा चुकी है। अच्छा, सबसे पहले तो आबिद भाई इंतहाई खुशी हुई आज के इस दिन, क्योंकि हमने रमज़ान में इसकी लॉन्चिंग की बिल्कुल और हम यही सोच रहे थे कि पता नहीं रमज़ान में कैसा रिस्पांस आएगा, लेकिन चूंकि बाबरकत महीना है तो हमारा फोकस भी यही था कि हमने रमज़ान में इसको लॉन्च करना है। और चूंकि ये लोगों की ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है, तो हमने ये लॉन्च किया। इससे भी खुशी की बात सुनने वालों के लिए ये है कि जो रमज़ान में एक प्री लॉन्च ऑफर जिसको हम कहते हैं मॉल ऑफ अरेबिया की होती है, और ठीक ईद के फौरी बाद वादे की तकमील होती है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ये मॉल ऑफ अरेबिया की साइट है, ये 2 कनाल का प्लॉट है जहां पर मॉल ऑफ अरेबिया बनने जा रहा है। तो अभी भाई खुशी की बात यह है कि जिन्होंने रमज़ान में ट्रस्ट करके अल हादी एसोसिएट्स पे ये बाइंग की, आज माशाल्लाह उनको अप्रिसिएशन भी मिलेगी। एक तो चूंकि आज प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी, और इसके साथ साथ आज इसकी कंस्ट्रक्शन का बाकायदा आगाज हो गया। और दूसरा, आपको रिजवान भाई कैसा लगता है जब आप वो प्रोजेक्ट अपने हाथ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद उस प्रोजेक्ट को परवान चढ़ता हुआ देखते हैं, तो कैसा आपको फील होता है? बिल्कुल, ये बड़ी खुशी की बात होती है, चूँकि मार्केट में ना जो मैं समझता हूँ जो फुकदान है, जो कमी है, वो ट्रस्ट की है। अब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो सिर्फ़ एक उनको मसला वो फ़ेस करते हैं, वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी का और ट्रस्ट का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब इस तरह का प्रोजेक्ट हो जहाँ पर आप अपने वादों की तकमील कर सकते हो, जहाँ पर आप अपने कमिटमेंट्स को पूरा कर सकते हो, तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा हमें करना चाहिए कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे आबिद भाई, बिल्कुल। उससे एक तो बेहतर रिस्पॉन्स आया, लोगों का ट्रस्ट हम पे था। और उसके साथ-साथ जो हमने कमिटमेंट की थी ईद के बाद की, आज उसकी जब कंस्ट्रक्शन का आगाज़ होगा, तो फिर वो कमिटमेंट जो हमने ये की है कि 4 साल इसका पेमेंट प्लान है, बिल्कुल मगर 2.5 साल में पोज़ेशन होगा, तो ये उसका पहला कदम है। गुड हो गया रिजवान भाई। दूसरा, आप हमारे ओवरसीज कस्टमर को और पाकिस्तान के अंदर जो रियल एस्टेट में बेसिकली इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं लेकिन वेट कर रहे हैं, हुँ। उनको बताएं कि वो क्यों वेट कर रहे हैं और उनको अब वेट क्यों नहीं करना चाहिए। अच्छा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के बहुत से सवालात होते हैं, प्रोग्राम में भी अक्सर आबिद भाई आप देखते हैं कि लोगों के ये सवालात होते हैं कि यार पाकिस्तान में अभी इंस्टेबिलिटी है। स्पेशली इलेक्शन से पहले बहुत सारे सवालात थे कि यार यहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए? तो मैं ये समझता हूँ कि चूंकि इलेक्शंस हो गए हैं और पाकिस्तान में ये जब से पाकिस्तान बना है, तब से मसाइल तो हर मुल्क को दरपेश होते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ इसके सज्जन कम है, इसके दुश्मन ज्यादा हैं। तो इस पे ये मुश्किल दौर आता रहा है, मगर रियल स्टेट को हमेशा फायदा ही हुआ है। रियल स्टेट सेक्टर को बड़ा एक बूम मिला ये पाकिस्तान हमेशा में। बढ़ती रही है ये प्राइसेस। बढ़ती रही हैं प्राइसेस। इनफैक्ट जहां हम अभी खड़े हुए हैं, यहीं पर या में आप अगर दिखा सकें कैमरे से कि ये जो घर हैं, ये 15-15 लाख रुपए का यहाँ प्लॉट बिका था जी। और जो कि इस वक्त अगर मैं बात करूं तो ये 65 से 70 लाख रुपए का यहाँ प्लॉट है। तो हम उसी जगह पर खड़े हैं ना, आज से 4-5 साल पहले जो ये सूरत हाल थी। तो ये उससे चंद कदम के फासले पे मॉल ऑफ अरेबिया है, जहां पर अगर हम प्राइसेस की बात करें तो 13,000 स्क्वायर फीट से सिर्फ ये लॉन्च किया गया, जिसकी आज कंस्ट्रक्शन की वजह से प्राइस 15,000 स्क्वायर फीट कर दी गई है। दूसरी चीज, इसकी जो बुकिंग और महाना की इसकी लाजमी मैं बात करना चाहता हूँ जी भाई, बिल्कुल कि बिल्कुल। हमने जो बुकिंग 5 लाख रखी थी, आज भी वो 5 लाख है। हमने जो अपना इंस्टॉलमेंट 15,000 रुपए सिर्फ रखी थी, वो आज भी 15,000 है। यानी वो लोग जो ओवरसीज हैं खास तौर पे, और वो ये समझते हैं कि यार हम ज्यादा सरमाया भी नहीं लगाना चाहते और हम अपनी आंखों के सामने कंस्ट्रक्शन भी देखना चाहते हैं, तो वो अपनी आंखों के सामने कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे और उनकी सरमायाकारी भी महफूज होगी और कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होगा, इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट होगा। बिल्कुल। लाखों लोग फ़ैन हैं जी मोहम्मद रिजवान भट्टी साहब के, और लाखों लोगों से हमारा भी ताल्लुक है। तो आप देख सकते हैं कि रिजवान भट्टी साहब का पूरा एतमाद इस प्रोजेक्ट के ऊपर है, और जो पौधा उन्होंने अपने हाथ से लगाया था उसी पौधे को आज वो परवान चढ़ता हुआ भी देख रहे हैं। इसी तरह आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट भी है, आप समझे कि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान के अंदर हैं, जो बेसिकली रियल एस्टेट के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन डरते हैं, डरे नहीं भाई। मॉल ऑफ अरेबिया आपको जितना अच्छा प्रोजेक्ट और जितना अच्छा पेमेंट प्लान दे रहा है लाहौर के अंदर, ये मुमकिन ही नहीं है कि रायवन रोड जैसे मेन रोड के ऊपर नियर टू अड्डा प्लॉट, नियर टू रिंग रोड, तमाम फैसिलिटीज़ के साथ ये एक बहुत लेविश किस्म का मॉल आ रहा है। तो इंतज़ार मत करें, अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करें। बल्कि आबिद भाई इसमें मैं एडिशन भी जी जी करूंगा ज़रूर। कि ये जो मैं इंडोर्स कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट को, या आप इस पर कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं, इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हम इसकी निगरानी भी कर रहे हैं। ये बिल्कुल हमारी आंखों के सामने आज से चंद एक हफ्तों पहले की सिर्फ मैं बात करूं
तो ये पूरे जो ब्लॉक देख रहे हैं बिजनेस पे, यहाँ कुछ भी नहीं था। कुछ भी अभी एक वाइड मेन बुलेवार्ड यहाँ बन चुका है, आप देखें चारों तरफ प्लॉटिंग हो रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला प्लॉट है मॉल ऑफ अरेबिया का जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का बाकायदा आगाज हो रहा है। तो ये इन चीज़ों की शहादत है कि इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट बहुत जल्द पाए तकमील तक पहुंचे। इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू।